तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों का हिंदी का सेशन चल रहा था। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊं यानी सर्वनाम समझाऊं, प्रोनाउन समझाऊं, तो उससे पहले जैसे मैंने कल कहा था कि अपनी कम्युनिटी टैब में कि मैं अब आप लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं कि आप वीडियो बनाना बंद कर दो, वो जस्ट एक प्रकार का सर्वे था आप लोगों के लिए कि कितने लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं नहीं रखते हैं। बिल्कुल घबराइए मत, वीडियोस आपको डेली मिलेंगे, ये इतनी जल्दी आपका साथ अब नहीं छूटेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो कल मैंने आपको संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें कुछ कमेंट वगैरह देख रहा था मैं, या किसी ने मुझे भेजा था टेलीग्राम पे भी कि सर ल्यूसेंट में 5 प्रकार के दिए हैं, आपने 3 ही बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक समझ जाना है, ठीक है, जहां पे इंसान के फेस का एक्सप्रेशन आ रहा होगा, यानी एक प्रकार के भाव झलक रहे होंगे, मिठास, दर्द, ये इस टाइप की चीजें, ठीक है, हरियाली, खुशहाली, इस टाइप की सब चीजें जहां पे भाव दिखेंगे। तो जो वहां पे ये कह रहे थे कि सर आपने 2 चीजें नहीं पढ़ाई, एक द्रव्यवाचक नहीं पढ़ा, एक समूहवाचक। देखिए वो इसलिए मैंने नहीं बताया कि कंफ्यूजन न कर जाएं आप। होता क्या है, हिंदी में थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको आप जातिवाचक के अंदर भी रखते हैं और उसको कहीं समूहवाचक और द्रव्यवाचक में भी वो आ जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे। देखिए, जो जातिवाचक है उसके 2 उपभेद हैं, यानी सब कैटेगरीज हैं, ऐसे ही बना लो इसको, मैं आपको बताता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक जो जातिवाचक है उसकी 2 सब कैटेगरीज हैं, यानी उपभेद हैं, ठीक है। अब उसमें एक को बोला गया द्रव्यवाचक, एक को बोला गया समूहवाचक, यानी इसी की सब कैटेगरी है, ये अलग से नहीं है। ये 2 जो है ये जातिवाचक के ही अंदर आते हैं, ठीक। अब देखिए, कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि कौन सा कैसा है, तो द्रव्यवाचक में कौन सी चीजें आएंगी। जैसे आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, साइंस में कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस आइटम है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी मेटल और नॉन मेटल जो चीजें आती है, यानी धातु और अधातु। अब लोहा क्या है, एक प्रकार का धातु, अधातु जो भी है, ठीक है। टिन क्या है, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, यानी कोई ठोस है, द्रव है, दूध पूछेगा क्या है, गैस कोई पूछ दिया गैस का नाम, ठीक है। ये कैसे होंगे द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक को समझने का सीधा सीधा तरीका है, कोई भी साइंस में जो चीजें आपने पढ़ी है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस आइटम, या मेटल और नॉन मेटल, ये सब के सब कहेंगे द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे दूध है, दूध के अपने आप में लिक्विड आइटम है, ठीक है। ऐसी समूहवाचक में क्या आएगा, देखो समूहवाचक कौन सी चीज है, जहां पे कुछ व्यक्तियों के से मिलकर जो चीजें बनी होती है, जहां कुछ लोग जुड़े रहते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। जैसे एक परिवार है, सेना है, आयोग है, मेला या पुलिस। अब आयोग है, आयोग में कुछ लोग होंगे। पुलिस कब बनेगी, पुलिस एक टीम होती है पुलिस वालों की, ठीक है। मेला, मेला कब जनरेट होता है, जहां लोगों का समूह होता है, वहीं पे तो मेला लगता है। या परिवार या सेना या आयोग। अब देखिए, अब आप कहोगे सर आपने ये पढ़ाया क्यों नहीं, ये अलग से ऐसे कैसे दर्शा दिया। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं संज्ञा के जिसको आपको उसके कहां पे वो यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको समझना होगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहां पे परिवार लिखा, परिवार अपने आप में समूहवाचक है, साफ साफ दिख रहा है, और ये जातिवाचक भी होता है। अब आप कहोगे, देखो इसीलिए मैंने सोचा कि कंफ्यूज ना हो जाए आपको, परिवार का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए समूहवाचक यानी जहां पे व्यक्तियों का समूह होता है, सीधे सीधे मतलब इसके नीचे लिखिए, जहां व्यक्तियों का समूह होता है। अब परिवार आता है, अब परिवार का मतलब क्या है, देखिए परिवार में क्या होगा, कुछ लोग होंगे। अब मैं कहूं मेरा परिवार, तो मेरा परिवार या आपका परिवार या उसका परिवार, यानी फिक्स्ड एक पर्सन को इंडिकेट करते हुए अगर आप कहोगे इसका परिवार, उसका परिवार, उस समय तो आप समूहवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहूं कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार को, भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार को या उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक परिवार को सस्ता अनाज उपलब्ध कराए, तो उस केस में देखिए प्रत्येक परिवार का बात कर रहा, तो वहां वो जातिवाचक बन गया, यानी परिवार अपने आप में यहां पे जातिवाचक बन गया। और परिवार खाली सिर्फ ये कहूं आपका परिवार, मेरा परिवार, वहां इंडिविजुअल चीज, एक परिवार कुछ लोगों का समूह हो गया, वहां वो समूह की बात करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी कि उस किस जगह पे वो प्रयोग किया गया है, इसके आधार पे उसको कैटेगराइज करना होगा। इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं था, मुझे लगा कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक तो इजीली है, समूहवाचक भी आप लोग समझ जाइए, ये ऐसे समझना है, ठीक है। कुछ लोगों का समूह, और कहां पे परिवारवाचक मतलब आपका जातिवाचक में आएगा, कहां समूहवाचक में आएगा, ये टाइप के आपको समझने है, ठीक है। देखें
अर्थ के आधार पे सामान्यतः वही 5 देता हो, जो आप लोग कहते हैं ल्यूसेंट में 5 लिखा, वो इसी के हिसाब से 5 लिख दिया, उससे 3 तो वो थे, चौथा और 5वां लिख दिया, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान सिर्फ 3 मानते हैं और इसको इसकी सब कैटेगरी मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 भी मिलेगा तो आपको 5 मानना, 3 मिलेगा तो 3 मानना, वैसे एक ही ऑप्शन देगा पेपर में। उत्पत्ति के आधार पर अभी कभी कभी ये भी दिखेगा कितनी किताबों में, एक व्यक्तिवाचक, एक गणनी, एक अगणनी, लेकिन ये मान्य नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक तो आप समझते हैं, गणनी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं, यानी जैसे ये पेन है, कितनी पेन, टेबल है या किताब है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। अब अगणनीय है, हवा को कैसे गिन लोगे, दूध को कैसे गिन लोगे, गैस को कैसे गिन लोगे, ठीक है। ऐसे भी कैटेगराइज किया गया है, कहीं कहीं ये भी दिखेगा आपको व्यक्तिवाचक या गणनी या अगणनी। तो मेन चीज है आपको ये समझने का मेरा मोटिव था कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कल एक कमेंट देख रहा था, भगवान में कौन से जो आपका संज्ञा होगी, ठीक है। भगवान अगर इंडिविजुअल किसी का नाम लेगा, गणेश भगवान या ऐसा, तब तो आप व्यक्तिवाचक में चले जाओगे, लेकिन नॉर्मल भगवान कह रहा है तो उसमें तो बहुत से आगे ना आपके, तो वो अपने आप में कैसी हो जाएगी, जातिवाचक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ आ गया। देखो हेडिंग आप लोगों ने क्या डालनी है, आप सर्वनाम डालना है, ठीक है। ये बहुत इजी से बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। देखिए सर्वनाम, हेडिंग डाल दीजिए सर्वनाम यानी प्रोनाउन, ठीक है। अब ये सर्वनाम को आपने समझना है, कैसे समझोगे, देखिए होता क्या है, जैसे आप कभी भी जो संज्ञा शब्दों का यूज करोगे, कोई सेंटेंस बोलोगे, अरे भाई संज्ञा का अगर कहां पे यूज हो रहा है तो रिपीटेशन से बचने के लिए हिंदी ऑड लगती है। जैसे रिपीटेशन अगर किसी शब्द का हो रहा है तो बहुत अजीब सा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल सोचिए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, राम ने खाना खाया, राम उसके बाद बाजार गया, राम ने सब्जी खरीदी, उसके बाद राम घर आता है, राम उसके बाद खाना बनाता है। तो राम शब्द जो संज्ञा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हिंदी बहुत ऑड लग रही है। इसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए, इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक ऐसे शब्द जनरेट किए जो संज्ञा शब्द का स्थान ले सके और संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाया जा सके। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। अर्थात सर्वनाम क्या होता है, सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए या ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सीधे सीधे आप लोग पूरा लिख लेना, के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम। पूरी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों, मैंने कह दिया कि रिपीटेशन से बचने के लिए बहुत। और अब देखो मैंने क्या कहा, राम बाजार गया, एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद उसने वहां सब्जी खरीदी, उसने लगा दिया, राम नहीं लगाया, ठीक है। वह वहां से ये लेके आया, फिर मैंने वह लगा दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, राम को जो राम शब्द हो रहा है उसके रिपीटेशन से बचा रहे हैं, तो सब के सब अपने आप में क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। तो सर्वनाम के एग्जाम्पल जैसे वह, जो, कोई, इस टाइप के, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, वह, जो, कोई, उसने, ठीक है। ये सब के सब अपने आप में सर्वनाम है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उस रिपीटेशन से बचना चाह रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, अपने आप में सर्वनाम के एग्जाम्पल है। वह, उसने, जिसने, कोई, ठीक है, कौन, क्या, सब के सब क्या है, अपने आप में सर्वनाम के एग्जाम्पल है। कौन, क्या, मैं, ये सब के सब क्या है, सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। अब आता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है। हिंदी में जो सर्वनाम है उसके भेद लिख लीजिए। इसके सामान्यतः 11 भेद बताए गए हैं। कितने भेद, 11, ठीक है। और ये 11 सर्वनाम आपको मैक्सिमम जगह 11 ही सर्वनाम दिखेंगे जो यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, मैं, तू या तुम, ठीक है, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, जो भेद है वो इन्हीं की चीजों का आप जो देखेंगे, ठीक है। कहीं मैं लगाया हुआ, कहीं तू, कहीं आप, कहीं यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये अपने आप में सर्वनाम हैं। इसी को भेद माना गया। लेकिन अगर आप प्रयोग करोगे, प्रयोग के आधार पर आपको 6 टाइप के दिखेंगे जो यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली भेद 11 होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 6। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, सर्वनाम प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर भेद लिख लीजिए आप। प्रयोग के आधार पर भेद कितने लिखोगे, 6।
और यही हमने समझना है, यहीं पे से आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक। और घबराना मत, चीजें धीरे धीरे आपकी रेंज में आएंगी। एक धैर्य, एक संयम हमेशा आपको दिखाना होगा, क्योंकि देखिए हम हिंदी शुरू कर रहे, एक दिन ऐसा था जीरो लेवल पे थे, हमने क्या सीखी, संज्ञा सीखी, हमने क्या सीखा, उपसर्ग सीखा, आज हम सर्वनाम सीख रहे हैं, कल हम कुछ और सीखेंगे, हमने कारक सीखे। गाड़ी अपने आप चलती है, निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सब चीजें सीख जाएंगे, हिंदी की या उत्तराखंड की या जीएस की, तो उस दिन आपके एग्जाम निकालना, किसी भी परीक्षा में बैठिए उसके बाद आपका एग्जाम निकलना तय है। लेकिन जिंदगी में याद रखना, एक बार पढ़ो, बहुत बेहतर पढ़ो, ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ो, कभी गलत ना हो, ठीक है। अब इसी बार देखना, अभी परसों पेपर हुआ था आपका का, वहां बहुत से लोगों का सर्वनाम वाला क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते हैं, शब्दों को रटने में लगे रहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। प्रयोग के आधार पे 6 प्रकार के इसके भेद बताएंगे। पहला आप लिखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप नीचे लिखते रहोगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब देख लिया, आपने डेफिनेशन लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन लिखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले आते हैं, ठीक है। सिर्फ एक लिखूंगा, देखो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले आते हैं, अभी समझाता हूं, ठीक है, पूरा लिखो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले आते हैं, जो पुरुषों के बदले आते हैं, ठीक है, पुरुषों के बदले आते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या पंगा है, ये क्या होता है पुरुषों के बदले। अब देखिए, पुरुषों का मतलब क्या हो सकता है, पुरुष मानव जाति से, या स्त्री या महिला, यानी कहीं पे महिला और पुरुष जहां पे है, यानी स्त्री और महिला, उनका नाम न लेके उनके लिए जो शब्द यूज कर दिए हमने, वो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी डैश करके लिखिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुरुष के अंदर क्या आएगा, ठीक है। पुरुष के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, स्त्री प्लस पुरुष, यानी महिला और पुरुष दोनों आएंगे इसके अंदर, ठीक है, स्त्री और पुरुष। यानी कहीं भी ऐसा सर्वनाम जो हम स्त्री और पुरुष के स्थान पे कोई अगर हम शब्द यूज कर रहे हैं, सर्वनाम वाला शब्द, उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले आते हैं, उनको पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। और इस पुरुष के अंदर कौन आता है, स्त्री प्लस पुरुष दोनों आएंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे समझे, जैसे मैं कहूं मैं एक इंसान हूं, पुरुष हूं, तो मैं यानी सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक हो गया। तुम, अब तुम स्त्री भी हो सकता है, पुरुष, गाय से तो मैं नहीं कह रहा हूं तुम, भैंस से तो मैं तुम नहीं कह रहा हूं, या किसी जानवर से तो मैं तुम नहीं कह रहा हूं। तुम किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, किसी स्त्री या पुरुष के लिए, तो तुम का मतलब क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। या हम मतलब, अब मैं यहाँ पे जानवर भी बैठे हैं, अब हम तो नहीं कहूंगा, मैं हम किसके लिए कहूंगा, मानव जाति के लिए कहूंगा, या स्त्रियां होंगी या पुरुष होंगी, तो वहां पर भी हम आएगा, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप, एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं, तुम, ठीक है, हम, आदि, इटीसी। यानी आप समझ जाइए, कहीं भी मानव जाति से संबंधित चीज है जिसमें पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, मैं, तुम, हम आदि, इस टाइप के जो सर्वनाम होंगे, इनको बोला गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंदर 3 कैटेगरी आपको दिखती है, ठीक है। कितनी कैटेगरी, 3। अब आप क्या करोगे, जैसे ये लिखा है ना, आप मेरी उसी स्टाइल में ऐसे लिखोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी के नीचे लिखना है, और यहां जहां आपने एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है, अब इसी के नीचे ऐसे 3 लाइन मारोगे, ठीक है। अब मेरे पे स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, तो ऐसे लिखोगे। देखो, इस पुरुषवाचक चीज में 3 आते हैं। पहले को बोलते हैं उत्तम पुरुष, दूसरे को बोलते हैं मध्यम पुरुष, तीसरे को बोलते हैं अन्य, ठीक है। पहले को लिख लीजिए उत्तम पुरुष, ठीक, दूसरे मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। अब ये अन्य पुरुष क्या होता है, जो मैंने पुरुष शब्द लगाया ना, स्त्री और महिला के लिए यूज होता है, कहा मैंने, उसी के अंदर वो 3 प्रकार के आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अदर पर्सन आप लोगों ने सुना होगा, ये वही चीज है, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, देखिए, कोई भी लेखक या कोई भी वक्ता, यानी जो बोल रहा है या जो एड्रेस कर रहा है, आगे से लिख रहा है, यानी पहला आदमी, ठीक है, लिखने वाला या बोलने वाला, वो उत्तम पुरुष आ जाएगा, ठीक है। लेखक ऑब्लिक लेखक क्योंकि सेल्फ करेगा, जो लेखक होगा खुद लिख रहा होगा, या वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कहोगे, उत्तम पुरुष कहोगे, लेखक या वक्ता। इसके अंदर जैसे क्या आएगा, मैं, हम, ठीक है, इस टाइप की चीजें। यानी
पहला वाला, ठीक है, जो सामने है आपके, जो आपको लेखन का कार्य कर रहा है, जो बोलने का कार्य कर रहा है, मैं, हम, हमारा, ये सब क्या आएगा, उत्तम पुरुष के अंदर आएगा। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो आपके सामने है, ठीक है, जैसे पाठक, पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला होता है, या श्रोता, श्रोता क्या होता है, सुनने वाला होता है। यानी आप पहले पर्सन हो जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, दूसरा आपके सामने है जो उसको सुन रहा है, जो उसका पठन यानी पाठक का काम कर रहा है, तो उसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे पाठक और श्रोता, ठीक है, पाठक और श्रोता किसके अंदर आएंगे, आपका पाठक और श्रोता लिख लीजिए, ठीक है, पाठक और श्रोता किसके अंदर आएंगे, आपका ये मध्यम पुरुष के अंदर आएंगे। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे समझें, देखो नॉर्मल सी चीज है, जैसे आप लोग बोलने वाला जो है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, या लिखने वाला जो उसी चीज को सुन रहा है, जो उसके सामने है, उसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो पाठक और श्रोता हो गया, ठीक। अब तीसरा आता है आपका अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रही है, यानी वो न लेखक होगा न श्रोता, यानी आपस में नहीं होगा। अब पाठक और श्रोता में क्या हो सकता है, जैसे तुम हो सकता है, आप हो सकता है, ठीक है, या तुम्हारा हो सकता है, यानी सामने वाला, ठीक। पाठक और श्रोता में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल तू, तुम, आप, इस टाइप की चीज है, ठीक है, यानी आपके जो सामने है। तीसरा आता है आपका अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में क्या चीजें आएंगी, देखिए अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जो आप और ये जो पहला और जो दूसरा यानी उत्तम और मध्यम को छोड़ के एक थर्ड पर्सन की जो बात आती है, यानी लेखक और श्रोता को छोड़ के, ठीक है। तो अन्य में लिख लीजिए लेखक व श्रोता को छोड़, लेखक या वक्ता जो भी है, ठीक है, लेखक ऑब्लिक श्रोता, सुनने वाला ना, को छोड़कर, लेखक के साथ वक्ता भी हो सकता है, श्रोता के साथ पाठक भी हो सकता है, ठीक है, इनको छोड़कर सभी क्या आएंगे, अन्य पुरुष आएंगे। जैसे वह, वे, यह, ये, ठीक है, वह कोई और होगा, ठीक है, वे, यह, ये, ठीक है, आप। अब आप बहुत से लोग कहेंगे सर आपने यहां आपको अन्य में भी दिखा दिया और आपने आपको मध्यम में भी दिखा दिया, वो अभी मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये आप जो अन्य में आ रखा है ये कैसे आया, और ये आप जो मध्यम वाले में आया वो कैसे आया, अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए निजवाचक, ठीक है, निजवाचक अभी समझाता हूं आप वाला, ठीक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, तो इसकी भी डेफिनेशन लिखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निज यानी पर्सनल यानी अपने आप के लिए यूज होते हैं, यानी आपके लिए यूज होता है, खुद के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे आप क्या लिखोगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयोग होता है, सामान्यतः इसमें आपका यूज होता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम शब्द क्या होता है, आप होता है, क्या होता है, आप होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द, ठीक। और जैसे वो मैं था वो किसके अंदर आ जाएगा, पुरुषवाचक, और आप क्या होता है, निजवाचक होता है, ठीक है। तो एक ही इसमें सामान्य शब्द दिखेगा, आप दिखेगा। निजवाचक क्या होता है, आप होता है, तो निजवाचक के आगे डैश करके लिख लीजिए आप, यानी आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। अब इसको देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो अभी ये पुरुषवाचक में भी दिखा था आपको और यहां भी दिख रहा है, इसका क्या खेल है, देखिए जब ये आप खुद के लिए यूज होता है, यानी पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, यानी कर्ता यानी जो करने वाला है, जो मेन है उस इंसान के लिए यूज होगा, तो ये आप किसके रूप में होगा, पुरुषवाचक, यानी कर्ता के नीचे लिखो डैश करके पुरुषवाचक, पुरुषवाचक डैश आप, ठीक है। यानी इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये आप शब्द है ये कर्ता के लिए यूज होगा तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उस टाइम आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। जैसे कर्ता का अर्थ कैसे समझोगे, इसका सीधा सीधा है आप कहां जाएंगे, यानी मैं किससे कह रहा हूं, उस इंसान से कह रहा हूं जो कहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पुरुषवाचक हो रहा है, क्योंकि वो कर्ता कौन है, जाने वाला, और जाने वाला कौन है, आप है। तो आप कहां जाएंगे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, यानी जो करता है, जो जाने वाला है, उसके लिए मैंने आप शब्द का यूज कर रखा है, तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो पहले आया था। दूसरा निजवाचक कब होगा, जब ये आप खुद के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कहते होंगे आप भला तो जग भला, यानी आप खुद के लिए बोल रहे हैं ना, अगर आप खुद सही हैं तो दुनिया खुद ही सही है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लीजिए जब यह स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जब यह स्वयं के लिए यानी खुद के लिए क्या होगा, प्रयोग होता है, तो पूरा लिख लीजिए जब यह स्वयं के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप भला तो जग भला, ठीक है, इसका क्या कहता है एग्जाम्पल। दूसरा लिख लीजिए यह कार्य उसने अपने आप किया, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए यह कार्य उसने अपने आप किया, आपके नीचे हाईलाइट कर दिया क्योंकि उसने खुद किया, सेल्फ ही किया, ठीक है। तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, निजवाचक, ठीक। अब अगला आप लोगों ने देखना है वो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम।
हेडिंग डाली होगी निश्चयवाचक। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक कैसे समझना है। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेशन लिख लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, यानी कि हाँ ये कंफर्मेशन है, यानी निश्चित है, कंफर्म है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी एक प्रकार का कंफर्मेशन दिखाता है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चयात्मकता यानी निश्चय का बोध होता है। क्या लिखोगे? निश्चय। ठीक है, निश्चय का बोध होता है, निश्चय का बोध यानी श्योरिटी है, कहीं ना कहीं अपने आप में चीजें श्योर है। ठीक है, यानी निश्चयवाचकता का सीधा सीधा अर्थ है वो वस्तु निश्चित है, निश्चितता का बोध होता है, यानी वो कंफर्म है। तो ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आपको बोध होगा, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये है। अब निश्चयवाचकता का बोध का क्या मतलब होता है? इसमें जब आप इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ोगे, किसी भी संज्ञा की निकटता, वो आपके कितने क्लोज है और कितनी दूर है, इस बात का क्या आ जाएगा? आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे एरो करके लिखिए, इससे किसी संज्ञा, ठीक है, इस लाइन को हाईलाइट करना ताकि आपके समझ आ जाए। किसी संज्ञा की निकटता यानी कितनी क्लोज है आपके वो, ठीक है, या दूरी यानी कितनी फार है आपसे, दूर है, का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक, आप खुद समझ जाएंगे कि कोई चीज कितने आपकी क्लोज है, कोई चीज अपनी कितनी क्लोज होगी, कंफर्म यानी कंफर्मेशन है, उसको पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज निश्चित है, जिसकी आप इमेजिन करना, दिमाग लगाना कि जो बोला गया है, जो सेंटेंस है वो कंफर्म है नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा इमेजिन करते ही कि हाँ ये चीज निश्चित है। और लेकिन जब आप उसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा वो कितनी आपकी क्लोज है, कितनी आपसे दूर है तो कंफर्म, लेकिन निकट है या दूर है, इसका आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, निकटता वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, निकटता वाला एग्जाम्पल क्या लिखिए? यह हमारी कलम है। ठीक है, यह हमारी कलम है। ऐसा सेंटेंस कब बोलते हैं? आप कहीं भी खुद इमेजिन करिए, इस टाइप का सेंटेंस कब बोलते हैं? यह हमारी कलम है। जो चीज कंफर्म होती है, यानी इमेजिन कीजिए यह हमारी कलम है, इसका क्या मतलब है? आपने वो कलम आपके आसपास ही होगी तभी तो कहोगे इशारा करके यह हमारी कलम है। देख रहे हो ना आपके अपने पास, यानी आपकी क्लोज है वो चीज, यानी आपकी निकट है, यह हमारी कलम है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कलम आप यहाँ पे घर पे पढ़ रहे हो, दिल्ली में कोई कलम रखी उसके लिए कह रहे हो यह हमारी कलम है, ये तो पॉसिबल नहीं है। यह हमारी कलम है आप कब यूज करते हो? या यह हमारी पुस्तक है। ठीक है, इस टाइप की चीज आप कब यूज करते हो? जब आपकी क्लोज वो चीज होती है। तो निकटता का बोध हो रहा है, यानी निकटता में लिखोगे यह हमारी कलम है। ठीक है, या पुस्तक है, जो भी लिखते हो, कलम है। तो यह यहाँ पे क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जिससे आपकी निकटता का बोध रहा है। और एक ऐसा ही दूर वाला, ठीक है, मैंने वह केला नहीं खाया, यानी कुछ ऐसा बोल दोगे, मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था, या मैंने आम नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। यानी अब देखो, अब आपके पास नहीं है, सड़ा था, यानी अब आप वह जो है, यानी वो आपसे दूरी का बोध करा रहा है। ठीक है, आपने केला नहीं खाया, क्यों? क्योंकि वह सड़ा था। वह यानी आपके आसपास नहीं है, आपने ये नहीं कहा कि यह सड़ा था। ठीक है, वह सड़ा था कहा, यानी वो आपके आसपास है ही नहीं। ठीक है, वो आपसे दूर है, यानी दूरी का बोध हो रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम एक कंफर्मेशन बताएगा कि हाँ ये चीज निश्चित है। अब आपको पता है कि उस केले की बात कर रहे हो जो सड़ा था, कंफर्म हो गया कि निश्चित है, यानी उस निश्चितता का भी बोध हो गया, साथ ही साथ आपको दूरी और निकटता का भी बोध हो गया। तो ऐसे सर्वनाम को क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अगला आप लोग लिखोगे अनिश्चयवाचक। इसी का उल्टा क्या लिखोगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चितता का बोध नहीं। ऐसे इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निश्चितता का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक कहते हैं, यानी कंफर्मेशन का बोध नहीं होगा, वो अनिश्चय होगा। ठीक है, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसे शब्द कुछ, कोई। ठीक है, इस प्रकार के शब्द। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल बताओ, क्या हो सकता है? कोई आया होगा, यानी कोई आया है। कोई कौन है? अनिश्चित है, पता ही नहीं है कौन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, कोई आया है, कोई आया है।
ठीक है, कोई आया है यानी कोई आया है मतलब पता ही नहीं है कौन है, ठीक है, अनिश्चित है। आपने ये तो नहीं कहा कि राम आया है, श्याम आया है, वह आया है, आपको पता ही नहीं है कि कौन है, तो ये कोई आया है का मतलब हो गया कि अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल कुछ का भी हो सकता है, ठीक, कोई आया है कुछ, और इसमें क्या होगा, उसने आज कुछ नहीं खाया, उसने आज कुछ नहीं खाया, अनिश्चित है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द क्या हो सकते हैं, कुछ से भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको लास्ट के दो लिखने हैं, एक तो लिख लीजिए आप संबंधवाचक, क्या लिखेंगे, संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक का क्या मतलब होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक सेंटेंस का दूसरे के साथ संबंध का बोध कराते हैं, यानी जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध का बोध होगा, रिलेशन का बोध होगा, तो वहां पे आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या लिखोगे, संबंधवाचक। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो, सो, वे आदि, ठीक है। इस प्रकार के संबंधवाचक में क्या आ सकता है, जैसे जो, सो, वे आदि, ईटीसी, ठीक है। ये सब के सब क्या है, संबंधवाचक। और डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है, जिनसे, उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे जो पढ़ेगा वो फल पाएगा, आया नहीं आया, क्योंकि वो संबंध, रिलेशन है, पढ़ने का, फल खाने, मतलब उसको फल मिलेगा या सफल होगा, ये आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं। यानी किस प्रकार का होगा, जो पढ़ेगा वो सफल होगा, जिसने मेहनत की उसको फल मिला, इस प्रकार के, ठीक है। कहीं ना कहीं दो रिलेशन दिखाएगा आपस में, तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो पढ़ेगा वो फल पाएगा, या जिसने मेहनत की वह सफल हुआ। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप किस में, संबंधवाचक, और ऐसे ही सर्वनाम दिखेंगे, जो, सो, वे, इस टाइप के, ठीक है, और दोनों में आपस में रिलेशन दिखेगा, ठीक। और लास्ट आपका जो आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, ठीक। क्या आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपने इसको ऐसे ही लिखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया था इस प्रकार से, क्योंकि मैं स्पेस की कमी है तो इसलिए नहीं लिख पाया, आपने ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल। प्रश्नवाचक सर्वनाम में नॉर्मल सी है, किस प्रकार के, कौन, क्या, इस टाइप की चीजें, ठीक है। इस टाइप के, जैसे कौन, क्वेश्चन मार्क होगा उसमें, क्या, किसने, इस प्रकार के जो सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों के क्या थे, सर्वनाम और उसके 6 प्रकार के जो मेनली जो अर्थ के आधार पे जो ये हम भेद होते हैं वो थे। और लास्ट एक एक्स्ट्रा लिख लीजिए नोट करके, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, उसको लिख लीजिए संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। संयुक्त, क्या लिखोगे, संयुक्त सर्वनाम, ठीक है, संयुक्त सर्वनाम। अब संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, ये अलग से है, ठीक है। देखो, दो सर्वनाम शब्दों को ज्वाइंट करने से या दो संज्ञा शब्दों को ज्वाइंट करने से सामान्यतः संयुक्त सर्वनाम बनते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, दो सर्वनाम शब्द, ठीक है, कैसे, सर्वनाम प्लस सर्वनाम, सर्वनाम प्लस सर्वनाम, या कभी कभी संज्ञा प्लस संज्ञा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया शब्द बनता है जिनको क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, हर कोई, हर भी अपने आप में एक सर्वनाम है, कोई भी अपने आप में सर्वनाम है, तो अपने आप में एक पूरा क्या बन गया, संयुक्त सर्वनाम बन गया, हर कोई, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ क्या बन सकता है, सब कुछ, सब भी क्या है, सर्वनाम है, कुछ भी क्या है, सर्वनाम है, कोई ना कोई, कोई भी सर्वनाम है, न कोई, ठीक है। एक लिख लीजिए कुछ कुछ, ये सब के सब क्या है, संयुक्त सर्वनाम के एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सर्वनाम वाला समझ में आपके आया होगा। इसको आप ढंग से रिवाइज करना, प्यार से इसको तैयार करना। उसके बाद मैं आपको अगले सेशन में मिलता हूं। अगला टॉपिक हमारा कल आएगा। इस बात से बेफिक्र रहिए कि कभी यहां से वीडियो आना बंद होंगी, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, मेरा साथ आपके लिए हमेशा रहेगा। फिर से ध्यान रखिए, थैंक यू।